एक समय की बात है, एक हरी भरी घास के मैदान में एक मेहनती चींटी और एक लापरवाह टिड्डा रहते थे। चींटी अपना दिन भोजन इकट्ठा करने और आने वाली सर्दी के लिए तैयारी करने में बिताती थी, जबकि टिड्डा गर्मी की तेज धूप में नाचता, गाता और अपनी वायलिन बजाता था। एक दिन जब चींटी अपने घर की ओर एक भारी गेहूं का दाना ले जा रही थी, टिड्डा उछलते कूदते आया और हंसते हुए बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो मेरे दोस्त? आओ मेरे साथ गाओ और नाचो। सूरज चमक रहा है और जीवन बहुत सुंदर है। चींटी रुकी और टिड्डे की ओर देखा। सर्दी जल्द ही आएगी, उसने जवाब दिया। मुझे जब तक संभव हो भोजन इकट्ठा करना होगा, तुम्हें भी यही करना चाहिए। टिड्डे ने हंसकर कहा, सर्दी अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत सारा खाना है। जब आज इतना अच्छा समय है तो कल की चिंता क्यों करें? चींटी ने बस अपना सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। जबकि चींटी मेहनत से अपने घर के नीचे एक बड़े ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे भोजन जमा करती रही। जैसे जैसे गर्मी से पतझड़ आया, हवा ठंडी हो गई और पत्तियां गिरने लगीं। टिड्डा अब भी नाचता और गाता रहा, लेकिन उसने मौसम के बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर चींटी ने और भी कड़ी मेहनत की और सुनिश्चित किया कि उसका घर अनाज, बीज और अन्य खाद्य पदार्थों से भरा हुआ हो। फिर सर्दी आ गई। हरा भरा मैदान अब बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। पेड़ नंगे हो गए और नदियाँ जम गईं। कहीं भी खाने को कुछ नहीं था। टिड्डा ठंड से कांपते और भूखे पेट खाली खेतों में भटकता रहा। उसकी खुशियों भरी धुनें अब दुखी पुकारों में बदल गईं। बिल्कुल निराश होकर उसे चींटी की याद आई और वह उसके घर की ओर दौड़ा। छोटे दरवाजे पर दस्तक देकर उसने विनती की, प्रिय मित्र, मैं ठंड से कांप रहा हूँ और भूखा हूँ। कृपया क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? चींटी ने दरवाज़ा खोला और एक गहरी सांस ली। जब गर्मी का मौसम था और खाना प्रचुर मात्रा में था, तब तुम क्या कर रहे थे? शर्मिंदा होकर टिड्डे ने सिर झुका लिया। मैं गा रहा था, नाच रहा था और अपनी वायलिन बजा रहा था। मुझे कभी नहीं लगा कि सर्दी इतनी जल्दी आ जाएगी। चींटी ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया होता तो आज इस हालत में नहीं होते। टिड्डे ने पछतावे से सिर झुका लिया। चींटी ने उसकी हालत देखकर दया की। उसने थोड़ा सा भोजन टिड्डे को दिया और उसे सर्दियों के लिए अपने घर में रहने की अनुमति दी। हालांकि उसने टिड्डे से वादा लिया कि जब वसंत आएगा तो वह मेहनत करेगा और अगली सर्दी के लिए तैयारी करेगा। अपने वादे के अनुसार जब बर्फ पिघल गई और फूल फिर से खिलने लगे तो टिड्डे ने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। उसने चींटी के साथ काम किया, भोजन इकट्ठा किया और आने वाली ठंडी के लिए तैयारी की। वह अब भी गाने और नाचने का शौकीन था, लेकिन उसने मेहनत और योजना बनाने का मूल्य सीख लिया था। इस तरह चींटी और टिड्डा दोस्त बने रहे और उन्होंने एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, काम और आनंद के बीच संतुलन बनाए रखना। इसके बाद उन्होंने हर अर्थु का आनंद लिया, यह जानते हुए कि वे किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। कहानी की सीख: कठिन समय का सामना करने के लिए मेहनत और तैयारी आवश्यक है, लेकिन काम और खुशी के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। Subscribe, like and share.